ममता दीदी जितना भी कहते हैं ना, चक्कर चला लो, पर तुम्हारा चक्कर अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो सोचा है वो करके दिखाएंगे। हम जरूर करेंगे और जरूर करके दिखाएंगे। वहाँ का हक वहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, ना कि बांग्लादेशियों को मिलना चाहिए। लोग भाग रहे हैं तारों के नीचे से, लोग भाग रहे हैं बॉर्डर के पीछे से। ऐसे तो वहाँ पे काम हो रहा है। शुद्धिकरण कर दिया, गंगा जल लिया, शुद्धिकरण हो गया, बिल्कुल साफ, खत्म कहानी। उत्तर प्रदेश तो मेरा उत्तम प्रदेश हो गया। अब तो बात ही कुछ और है वहाँ की। अब तो गुंडे तख्ती लगा के आते हैं, भैया हमें गिरफ्तार कर लो, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। अभी बहुत से उत्तर प्रदेश में, हमारे कई जगह में कईयों के बने भी नहीं हैं, वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है, और कईयों के कई चीजें नहीं है, तो उसका भी एनआरसी के जरिए ठीक कर दिया जाएगा। यूपी और बंगाल में 2026 और 2027 में चुनाव है और चुनाव के पहले एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। जहां एक तरफ ममता बनर्जी का शासन है, वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का शासन है। ममता दीदी तो कह रही हैं कि एसआईआर के माध्यम से जनता का साथ धोखा हो रहा है, और वहीं उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ने तो ये तक कह दिया कि डिटेंशन सेंटर बनाने की तैयारी करो, अवैध मुसलमान घुसपैठियों को अंदर डालने का काम किया जाए। अब बातचीत करेंगे जनता से, जानेंगे सर कैसे देखते हैं ये एसआईआर है, वोटों का शुद्धिकरण है, ये घुसपैठियां पकड़ने का कार्यक्रम कैसे योगी बाबा चलाना चाह रहे हैं। ममता दीदी तो कह रही हैं हम होने नहीं देंगे। ममता दीदी जितना भी कहते हैं ना, चक्कर चला लो, पर तुम्हारा चक्कर अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो सोचा है वो करके दिखाएंगे। हम जरूर करेंगे और जरूर करके दिखाएंगे। इस बात को शायद ममता बानों को नहीं मालूम है शायद, और वो हो भी रहा है। लोग भाग रहे हैं तारों के नीचे से, लोग भाग रहे हैं बॉर्डर के पीछे से। ऐसे तो वहाँ पे काम हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, वहाँ का हक वहाँ के लोगों को मिलना चाहिए, ना कि बांग्लादेशियों को मिलना चाहिए। नहीं, पर उत्तर प्रदेश में तो योगी बाबा ने कहा कि डिटेंशन सेंटर बना लो। ये वोटों का शुद्धिकरण हो रहा है ऐसा एसआईआर से, या एनआरसी की प्रक्रिया हो रही है कि डिटेन करेंगे सब? देखो, शुद्धिकरण हो रहा है उनका, समझ लो। शुद्धिकरण कर दिया, गंगा जल लिया, शुद्धिकरण हो गया, बिल्कुल साफ, खत्म कहानी। मेरी बात सुनो, मेरे बाबा जो कहते हैं वो बिल्कुल डेफिनेटली करते हैं, और जो नहीं करते हैं कहते हैं वो डेफिनेटली करते हैं। और उत्तर प्रदेश तो मेरा उत्तम प्रदेश हो गया। अब तो बात ही कुछ और है वहाँ की। अब तो गुंडे तख्ती लगा के आते हैं, भैया हमें गिरफ्तार कर लो, कम से कम जिंदा तो रहेंगे, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। ये हाल है हमारे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने एसआईआर का विरोध किया, हालांकि उन्होंने खुद फॉर्म भर लिया अपना, पर जनता को कह रहे हैं एसआईआर का विरोध करना। देखो मेरी बात सुनो, इसमें एक चीज़ ये है ना कि कई लोग क्या करते थे ना कि एक के मरे हुए लोगों का भी वोट डाल देते थे, वो डलवा देते थे वहाँ पे जितने बैठे होते थे ना। अब इससे ये होगा, जिसका वोट है वो उसी वोट का हकदार है, और वही बंदा डालने जाएगा। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, अभी बहुत से उत्तर प्रदेश में, हमारे कई जगह में कईयों के बने भी नहीं हैं, वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है, और कईयों के कई चीज़ें नहीं हैं, तो उसका भी एनआरसी के जरिए ठीक कर दिया जाएगा। एनआरसी होगा, मतलब एनआरसी होगा भाई, बिल्कुल होगा, हम तो कह रहे हैं होगा। वो कह रहे हैं बाप दादा का कागज कहाँ से लाएंगे? अब बकरी खा गई, बाप दादा का कागज बकरी खा गई, और बकरी को खा गए अब्बा। अब बताओ कब होगा अब्बा डब्बा चप्पा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।